गुड मॉर्निंग बेटा। कक्षा 8 ठीक है। उसके जो आगे बाकी बचे हुए सवाल थे उनको सॉल्व आउट करते हैं, देखते हैं क्या है। बहुत धीरे धीरे और बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, कोशिश करेंगे आपको आज ये सारे एक्सरसाइज ये खत्म हो जाए। ठीक है, ओके। कहाँ तक हो गया था? 7 तक हो गया था। हम लोग 8 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहे हैं। 8 नंबर सवाल 8 नंबर कह रहा है ओके लिखा है रमा और नमिता की आयु में अनुपात 3:8 है। ठीक है, ये हमारी रमा है और अनुपात नमिता में कितने का अनुपात है? 3:8 का। ठीक है, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि हम लोग कह दें कि माना जो रमा की उम्र है, ठीक है, वो 3x हो गई और नमिता की जो उम्र हो गई वो कितनी हो गई? 8x हो गई। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है। ठीक, ओके। यदि रमा 3 वर्ष छोटी और नमिता 2 वर्ष बड़ी होती तो नमिता रमा से 6 गुना बड़ी होती। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, यानी प्रश्नानुसार सवाल में बोल रहा है रमा 3 वर्ष छोटी, तो रमा की उम्र कितनी हो जाए? 3 वर्ष छोटी, तो रमा की पहले कितनी थी? 3x, तो 3 वर्ष मैंने उसको छोटी कर दिया। फिर क्या बोल रहे हैं? फिर कह रहा है नमिता 2 वर्ष बड़ी होती, तो नमिता की उम्र क्या हो जाएगी? 2 वर्ष बड़ी, यानी 8x + 2 मैंने 2 वर्ष बड़ी कर दी। तो सवाल बोल रहा है, सवाल कह रहा है नमिता रमा से 6 गुना हो जाती। जो नमिता की उम्र है, नमिता की उम्र रमा की उम्र, आप समझना, रमा की उम्र से 6 गुना हो जाती। ये तो बोल रहे सवाल, रमा की उम्र से 6 गुना। तो नमिता की उम्र बड़ी हो गई, ये हो गई छोटी। तो जब हम लोग इसमें 6 का गुणा कराएंगे तभी आपस में ये दोनों बराबर होंगे। यही चीज समझना है। सवाल फिर से देखते, कह रहे हैं नमिता की उम्र रमा की उम्र से 6 गुनी हो गई, यानी नमिता की जो उम्र होगी वो बड़ी हो गई। यही तो हुआ सवाल। देखो, बहुत बेटा ध्यान से समझना है सवालों को और कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, और धीरे 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 सब लोग सॉल्व करते करते सब सीख जाओगे बेटा, है ना। आप लोग बहुत होशियार लोग हो, है ना। मैं तो ऐसे ही समझाने वाला हूँ, आप लोग बहुत होशियार लोग हो, है ना। कोशिश करिएगा सब समझने की, बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप लोग, है ना। मैं केवल ऐसे ही समझा रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। नमिता की उम्र जो है, नमिता की जो एज है वो रमा की एज से 6 गुनी, ये तो सवाल बोल रहे हैं ना। तो रमा की एज से 6 गुनी है, तो नमिता की उम्र बड़ी हो गई। तो बड़ी में अगर 6 का गुणा कर देगी तो वो और बड़ी हो जाएगी। तो करना क्या है, जो छोटी उम्र है उसमें 6 का गुणा करते हैं। और नमिता की उम्र कितनी अभी निकाली थी? 8x + 2। 6 का मल्टीप्लाई, रमा की उम्र कितनी थी? 3x - 3। बस इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है। तो ये कितना लिखा है? 8x + 2 = ये लिखा है 18x - 18। ठीक है, 8x वहां ट्रांसफर करो, 18 यहाँ करो, तो 18 2 हो जाएगा 20 और 8x 18 में से चला जाएगा तो 10x। तो x की वैल्यू बेटा कितनी निकल आई? 2। काटना छाटना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो रमा की उम्र कितनी हो गई? रमा की उम्र कितनी थी? 3x, तो 3 × 2 यानी कि 6। और नमिता की उम्र कितनी हो गई? 8 × 2 यानी कि 16 वर्ष। ठीक है, वर्ष वर्ष लिखते हैं इसमें। ठीक है, ये सवाल तुम्हारा 8 नंबर लग गया। 9 नंबर देखते हैं। ठीक है, 9 नंबर सवाल में क्या बोला है? 9 नंबर कह रहा है कि एक पर्स में केवल 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। सवाल क्या बोल रहा है? एक कोई पर्स है बेटा, ये इसमें आपके केवल 2 रुपए हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। यानी कि इस पर्स में या तो 2 रुपए के सिक्के होंगे या तो 5 रुपए के सिक्के होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी। ठीक, फिर क्या बोल रहा है? सिक्कों का योग 48 है। देखो, टोटल इसमें कितने सिक्के हैं? 48। तो हम लोग ऐसे करें, माना 2 रुपए के सिक्के
एक्स है। क्या समझ में आया है? यानी जो 2 रुपए हैं वो कुछ सिक्के हैं, तो कुछ सिक्के का मतलब एक्स सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? एक्स सिक्के हैं। तो 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे बेटा? टोटल 48 थे। अब 2 रुपए वाले सिक्के हटा दो तो जो बचेगा वही तो 5 रुपए का होगा। ये समझ में आ गई होगी आप लोगों को बहुत अच्छे से, है ना? कोई परेशानी नहीं होगी। फिर से समझो। देखो, एक कोई पर्स है, ठीक है? आप समझ लीजिए कि आपके पास एक पर्स है और उसमें आपने एक गोलक मान लो आप लोग ने, पिग्गी बैंक एक है, ठीक है? उसमें आपने 2 रुपए के केवल सिक्के डाले और केवल 5 रुपए के सिक्के डाले, बस 2 ही टाइप के सिक्के डाले हैं, ठीक है? अब आपने धीरे धीरे काउंटिंग की, आपने प्रत्येक दिन कोई ना कोई सिक्का डाला है, ठीक है? तो प्रत्येक दिन जब 1 महीने बाद यानी 30 दिन बाद आप बताओगे तो आप कहोगे ना इसमें केवल 30 सिक्के हैं। यानी टोटल सिक्के कितने आप लोग निकाल लिए? 30 सिक्के हैं, क्योंकि हमने प्रत्येक दिन डाला है, ठीक है? तो अगर उसमें आप कहोगे कि इसमें जब काउंटिंग किया तो आपने 2 रुपए के काउंट कर लिए, तो उसमें 2 रुपए के जैसे काउंट किए तो उसमें निकले 10 सिक्के। 2 रुपए के कितने सिक्के निकले? 10 निकले। जैसे आपने 2 रुपए का निकाला, आप तुरंत बता दोगे कि 5 रुपए के साथ 20 सिक्के हुए। कैसे? कि टोटल 30 थे, उसमें से आपने 10 घटा दिया। बस वही किया मैंने। फिर कह रहा है यदि कुल सिक्कों का मूल 132 रुपए है, यानी टोटल मूल कितना है? यानी टोटल जो मूल है वो 132 रुपए है। इतने रुपए टोटल, मतलब इसका क्वांटिटी जो है वो 132 रुपए की है। तो आप जरा ये बताओ, एक्स टोटल कितने सिक्के हैं? 2 रुपए के। तो अगर 10 सिक्के जो तुम्हारे थे 2-2 रुपए के, तो कितने रुपए होंगे? 10 दूनी 20 रुपए। यानी आपने क्या किया? 2 का उसमें गुणा कराया, ठीक? प्लस इस वजह से किया, टोटल रुपए जोड़ रहे हैं। तो 5 रुपए के कितने सिक्के आपके पास? 48 माइनस एक्स, ठीक है? तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा? 5 का। तो टोटल कितने रुपए बन गए आपके? 132 रुपए। अब इसको सॉल्व आउट करना है। 2x प्लस 48 पंचे, ठीक है? 48 पंचे 140। देखो करते हैं, 5 40, यहाँ से लेके 4 5 को 20, 240 सॉरी, और माइनस 5x इक्वल टू 132, ठीक है? क्या करें? 5x घट गया तो ये बचा आपका माइनस 3x। 240 वहां से घटाओ, 132 माइनस 240, तो कितना बचे माइनस का? 8। और यहाँ पे कितना बचा? 3 3 0 108, है ना? सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 3 9 और 3 18। x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। तो 20 रुपए की क्वांटिटी पूछी गई थी, तो मैंने निकाल के दे दी। अब हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है? 10 नंबर बहुत अच्छा सवाल है। देखो, लाभ हानि के सवाल आ रहे हैं, ठीक है? काहे के हैं? लाभ हानि के। तो लाभ हानि में आपके कुछ फार्मूले बेसिक जो है वो मजबूत होने चाहिए, ठीक है? अगर बेसिक मजबूत नहीं हुआ तो फिर सवाल बड़ा पेचीदा हो जाता है। बेटा नोट करने के लिए वीडियो पॉज कर देना, नोट हो जाएगा, ठीक है? मैं रफ कर दे रहा हूँ एक साथ, क्यों बार बार उसको फिर दोबारा रफ करो, ठीक है? ओके, अब समझते हैं 10 नंबर सवाल को। 10 नंबर में बोला है एक आयत का परिमाप 240 सेंटीमीटर है। देखो बेटा, ये हमारा आयत होता है, ठीक? आयत में ये हमारी लंबाई होती है और ये हमारी चौड़ाई होती है। सवाल में कह रहा है आयत का परिमाप कितना दिया गया है? आयत का परिमाप 240 सेंटीमीटर। 240 सेंटीमीटर। हम लोग जानते क्या है आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 240, यानी कि लंबाई धन चौड़ाई बराबर 2 का भाग लगाया 120। ये हमारी एक जो इक्वेशन थी वो हमने निकाली, लंबाई धन चौड़ाई बराबर 120। कह रहा है इसकी लंबाई 10% घटाया जाए और चौड़ाई को 20% बढ़ाया जाए तो हमें समान परिमाप प्राप्त होता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है? अब इसके हिसाब से अगर हम लोग मान लें, माना लंबाई x सेंटीमीटर है, ठीक है? तो चौड़ाई क्या हो जाएगी इसके हिसाब से? देखो, तो चौड़ाई जो होगी वो चौड़ाई बराबर निकालो तो क्या होगा? 120 माइनस लंबाई
और लंबाई को हम लोग क्या मान चुके हो, x सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने ये जो रिलेशन निकाला था उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि लंबाई धन चौड़ाई 120 है, तो लंबाई बराबर अगर x सेंटीमीटर है तो चौड़ाई जो होगी वो 120 माइनस लंबाई। यहाँ पे देखो लंबाई को वहां ट्रांसफर करोगे, यही तो होगा, लंबाई जैसे ट्रांसफर हो तो कितना बचा, चौड़ाई 120 माइनस, और लंबाई की वैल्यू क्या थी, x, तो हमने x मान लिया। ठीक, तो हमारी ये लंबाई हो गई अभी की और ये चौड़ाई हो गई अभी की। सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में कह रहा है यदि लंबाई को 10% घटाया जाए, प्रश्नानुसार 10% लंबाई घटाने पर, तो बेटा 10% घटाओ, पहले कितनी थी, x सेंटीमीटर, कितने में से घटाओगे, परसेंटेज में मतलब 100 में घटता है, तो 100 में से कितना घटा रहे हो आप, 10 घटा रहे हो, 100 में से 10 हमने घटा दिया, और बटे में कितना होता है, 100। ठीक, यानी कि 100 में से 10 घटा दिया, 10% घटाने को बोला है ना, तो 100 माइनस 10 बटे 100, परसेंटेज में बटे में 100 चलता है, तो कितना बचा, 90 बटे 100, ये और ये कैंसिल, तो लंबाई कितनी हुई, 9x सेंटीमीटर। ठीक है, 9x बटे 10 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई कितने परसेंट बोला गया है, चौड़ाई को कहा गया 20% बढ़ाया जाए, 20% चौड़ाई बढ़ाने पर, तो बेटा चौड़ाई कितनी है हमारी, 120 माइनस x, यही तो थी चौड़ाई। अब कितना बढ़ा रहे हो, 100 में 20 बढ़ा रहे हो, तो 100 में हमने 20 बढ़ा दी बटे में 100। ये बेटा परसेंटेज के कुछ लाभ हानि के फार्मूले होते हैं, उनके हिसाब से बता दिया गया। तो ये क्या हुआ, 120 माइनस x, ये कितना बचेगा बेटा, 120x, 120 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, तो मैंने बटे 10 इसमें भी रख दो, बटे 10 इसमें रख दो, आसानी रहेगी सवालों को सॉल्व करने में। तो ये हुआ 120 माइनस x और इंटू में 12 बटे 10 सेंटीमीटर, क्या हुआ, ये चौड़ाई निकल आई। ठीक, अब सवाल क्या बोल रहा है, सवाल कह रहा है समान परिमाप रहता, अब जब लंबाई बढ़ा दी गई है तो इसके हिसाब से परिमाप क्या होगा, परिमाप तो वही होगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, परिमाप तो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो परिमाप कितना आपको कितना दिया गया है, 240, परिमाप तो यही दिया गया था आपको, क्योंकि सवाल कह रहा है कि लंबाई हमने घटा दी है, चौड़ाई बढ़ा दी है, तो परिमाप क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, वही रह रहा है। 2 लंबाई कितनी हम लोगों ने निकाली, 9x/10 प्लस चौड़ाई कितनी निकाली, 120 माइनस x/10 और मल्टीपल में 12, 2 का डिवाइड कर दिया, यानी भाग लगा दिया, तो यहाँ तो 120 आया इसके हिसाब से। यहाँ क्या बचा, 9x/10 प्लस 12 का अंदर गुणा करो, 12 कितना हुआ, 144 माइनस कितना हुआ, 12x बटे कितना है, 10। ठीक है, अगर हम लोग लासा ले लें तो हर समान है तो ये गुणा हो जाएगा, 10 हर समान ऐसे जुड़ जाएंगे, तो 10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऐसे 9x प्लस 1440 माइनस 12x, 1440 को यहाँ ट्रांसफर किया तो 120 माइनस 1440, और ये घटा दिया तो 3x माइनस का, यहाँ पे भी माइनस बचेगा, कितना बचेगा, 1440 यानी 1220 यानी 240 माइनस 3x, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर 6324, यानी x की वैल्यू कितनी निकल आई आपकी, 80 सेंटीमीटर। सवाल में क्या बोल रहे हैं, हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो x क्या था हमारा, लंबाई थी, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 120 माइनस x मतलब 40 सेंटीमीटर। कितना प्यारा सा सवाल था बेटा, ठीक, कोई कठिन नहीं था। और एक 11 नंबर सवाल है, इसमें कुछ मिस किया गया है। ठीक, और उसमें क्या मिस है, इसको हम लगा रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोगों ने सॉल्व किया था कि अगर 3 चर दिए गए हैं, यानी कोई 3 चर वाला समीकरण दिया गया है, तो उसके लिए 3 इक्वेशन बननी चाहिए, तभी वो आपस में सॉल्व होता है। ठीक है, तो इस पर कुछ मुझे मिस लग रहा है, तो इसको देखते हैं, अगर कभी लग गया तो फिर बताएंगे आपको। कुछ सवालों में इसमें मिसिंग मैंने देखी है, इस बुक में मिस है, अब ठीक है, तो उसमें परेशान मत होइएगा। अब 12 नंबर सवाल देखते हैं, कौन सा, 12 नंबर क्या बोल रहे हैं, कह रहा है गौरव
एक कार्य को 18 घंटे में समाप्त कर सकता है? कौन? गौरव। गौरव एक कार्य को 18 घंटे में समाप्त, घंटा ही दे दिया गया ना, हाँ घंटा दिया गया, 18 घंटे में समाप्त करता है। तो एक कार्य को 18 घंटे में समाप्त करता है, तो एक घंटे का कार्य कितना होगा उसके, इसको समझना। एक घंटे का कार्य हो जाएगा, 1/18 कार्य। ठीक, अब यही तो एक एक नियम में समझना। देखो आप इस चीज को समझिएगा कि एक कार्य हो रहा है 18 घंटे में हो रहा है, यानी 18 घंटे में आप एक किताब पढ़ लेते हो। यानी आप ऐसे समझिए कि 18 घंटे में आप एक किताब पढ़ लेते हो, अब वो 36 पेज की है, ठीक है। तो मैं एक घंटे में बोलूं, एक घंटे में कितनी किताब पढ़ पाओगे, तो आप कहोगे कि सर टोटल मैं 36 पढ़ लेता हूं, तो एक घंटे में 2 पेज पढ़ पाऊंगा, ऐसे तो कहोगे। यानी 36 में भाग लगाओगे 18 का। ऐसे मैंने यहाँ किया कि एक कार्य 18 घंटे में हो रहा है, तो एक घंटे में कार्य 1/18 हो रहा है, ठीक है। भाग देके ये चलते हैं, एक एक नियम में लगता है। फिर लिखा है गौरव एक कार्य को, हाँ सौरभ जो है वो उसी कार्य को 24 घंटे में करता है। तो यानी एक घंटे का कार्य वो कितना करेगा, 1/24 का। ये दोनों चीजें समझना, ये एक एक घंटे का उन लोगों ने कार्य जो किया है वो है, ठीक। अब सवाल चालू कर रहा है, सवाल समझने का प्रयास करिएगा कि अब दोनों को एक साथ लगा दिया गया, ठीक। अब जब दोनों एक साथ लगेंगे तो कार्य क्या होगा, वो जल्दी हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? चलो जैसे आप पहले इसको एक समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। आप लोग 2 लोग हो, ठीक है। कितने लोग हो? 2 लोग हो। 2 लोग एक आप केक मान लीजिए, एक टोटल है ना, केक बहुत अच्छा उदाहरण रहता है। एक केक है, 2 लोग हो, तो अगर आपसे कहा गया एक केक को खत्म करो, ठीक है, तो आप कहोगे सर मैं बोल दूं कि एक केक आप 4 घंटे में खा पाते हो। माना, गणित है माने में चलेगी, माना वो केक आप 1 घंटे में खा रहे हो, ठीक है, सॉरी 4 घंटे में। तो आप जब मैंने बोला कि आप 1 घंटे में कितना केक खा पाओगे, तो आप कहोगे सर 1/4 हिस्सा खा पाऊंगा उस केक का। ये तो कह पाओगे कि मतलब जब 4 घंटे में आप पूरा एक केक खा रहे हो, तो 1 घंटे में 1/4 हिस्सा ही तो खा पाओगे। बात समझ में आ रही है ना दिमाग में? यही चीज यहाँ पे लग रही है कि एक कोई कार्य 18 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में कार्य 1/18 हो जाएगा। वही कार्य आप कोई भी कार्य समझ लिया, केक खाने वाला ही कार्य समझ लीजिए, है ना। इससे अच्छा तो उदाहरण नहीं होगा ना। हाँ ठीक है, आप लोग होशियार हो, समझ चुके होगे। अब मैं कहूँ दोनों दोस्त हैं, है ना, एक आप 4 घंटे में खा रहे हो, तो वो 8 घंटे में खा रहा था, ठीक है। एक स्पीड ज्यादा है, एक स्पीड कम है। अब मैंने कहूँ दोनों एक साथ मिल जाओ, ठीक, तो क्या होगा, केक जल्दी खत्म हो जाएगा ना। हाँ जल्दी खत्म हो जाएगा ना, हाँ बड़े होशियार हो केक के चक्कर में। तो क्या हुआ कि दोनों लोग अब मिला दिए गए, लेकिन वो 2 घंटे पहले एक लोगों को बुला लिया गया, यानी उसने कुछ देर तक आपके साथ केक खाया, बाकी उसको बुला लिया गया, यही समझना है। तो मैंने बोला माना क्या बोला कि जब दोनों मिले, दोनों मिलकर x घंटे में कार्य कर देंगे, x घंटे में x घंटे में कार्य होगा। यानी माना दोनों मिलकर x घंटे में कार्य कर देंगे, x घंटे लगेंगे, ठीक, चाहे लगेंगे या कुछ भी आप समझ लो, अब तो होशियार हो, x घंटे लगेंगे, ठीक। अब आप हमें ये बताइए, गौरव को 2 घंटे पहले बुला लिया जाता है, ठीक, गौरव को 2 घंटे पहले बुला लिया जाता है, तो गौरव ही को तो बोला क्या, हाँ गौरव को बोला गया, ठीक। तो आप हमें बताओ सौरभ कितने दिन कार्य करेगा, जब x घंटा ले रहा है तो सॉरी कितने घंटे काम करेगा, x घंटे। ये बात समझ में आई होगी, है ना। तो वो x घंटे काम करेगा। अब हमें ये बताओ 2 घंटे पहले किसको बुलाया गया है, गौरव को। गौरव को 2 घंटे पहले
बुला लिया जाता है। तो गौरव कितने दिन काम करेगा? गौरव कितने दिन काम करेगा, घंटे काम करेगा? तो x माइनस 2 घंटे काम करेगा। बस बेटा यही समझना है। सर ये कैसे आया? बिल्कुल नहीं समझ में आया। मैंने कहा दोनों मिलकर x घंटे काम करते हैं। ठीक, मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया था, आप लोग मिलकर काम कर रहे हो और आपको केक खाने का दोनों लोगों को दे दिया। मैंने कहा कि दोनों लोग 10 घंटे में केक खत्म करो। ठीक, तो क्या हुआ, वो भी 10 घंटे काम करेगा और ये भी 10 घंटे काम करे, तभी तो दोनों 10 घंटे में केक खत्म कर पाओ। मान लीजिए 5 घंटे में मतलब दोनों लोग मिलकर 5 घंटे में केक खत्म करते हो, तो 5 घंटे तुम भी केक खाओगे और 5 घंटे तुम्हारा दोस्त भी केक खाएगा, दोनों लोग 5-5 घंटे खाएगा। तो मैंने बोला कि x घंटे में दोनों खत्म कर देते हैं। तो क्या हुआ, सौरभ भी x घंटे काम करेगा, गौरव भी x घंटे काम करेगा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि गौरव को 2 घंटे पहले बुला लिया जाता है, तो क्या हुआ, वो 2 घंटे कम काम करेगा ना तुमसे, यानी सौरभ से। ठीक, ओके, अब यही चीज को समझना है। तो सौरभ ने कितने घंटे काम किए? x। ठीक, प्रश्नानुसार समझिएगा, सौरभ ने कितने घंटे काम किए? x। 1 घंटे का कार्य उसका कितना है? सौरभ का एक घंटे का कार्य कितना है? 1/24। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। x माइनस 2, ये गौरव ने काम किया, और गौरव के 1 दिन का कार्य कितना है? 1/18। यही तो है। अगर मैं इस कार्य को और इस कार्य को दोनों को जोड़ दूंगा, ये पूरा जो कार्य एक कार्य हो रहा है वही तो आएगा, है ना? बहुत अच्छे, आप समझ गए होगे भाई। ये है तुम्हारा सौरभ 1 घंटे में 1/24 कार्य करता है। उसने x घंटे काम किए, तो टोटल कार्य कितने हो गए? x गुणे 1/24। ठीक, x माइनस 2 घंटे काम गौरव ने किए और 1 घंटे में कार्य 1/18 कर रहे हैं, तो टोटल कार्य इसका कितना होगा? x माइनस 2 और 1/18। ये सौरभ का कार्य हो गया, ये गौरव का कार्य हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो जो एक कार्य हो रहा है वही तो आएगा। समझ गए, x/24 प्लस, सॉरी हाँ सही तो है, 1/18, तो x/18 माइनस 2/18, यही तो होगा, बराबर किसके आ रहा है? 1। ये लासा लिया तो 18x प्लस 24x बटे 18 गुणे 24, यही तो होगा, 24 गुणे 18 बराबर, उसको यहाँ ट्रांसफर किया तो 1 प्लस 2/18। ठीक, यही तो आएगा, यही आएगा। अब इसको समझते हैं। तो 18-24 जोड़ो, कितना आएगा? 8 4 12 और 2 1 3 1 4 42x बटे कितना है? 24 गुणे 18। मैं काट नहीं रहा हूँ, इसको काटने में थोड़ी आसानी होगी, गुणा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये कितना होगा? 8 का 8 2 10 बटे, सॉरी 18 था, 18 का 18, 18 2 20 बटे 18। अब ये क्या होगा, अगर हम 42x बराबर निकालें तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, या फिर सोच लो 18 18 कैंसिल कर दो तो 24 गुणे 20 आएगा, 20 गुणे 24, और x बराबर क्या हो जाएगा? 20 गुणे 24 बटे 42। ठीक, अब काट दो, कितना हुआ? 3 8 24, 3 दूनी 6, सॉरी 3 एकम 3, 3 चौको 12। ठीक, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई बेटा 20 चौको 80 बटे 7। भाग लगाओ, 7 एकम 7 10 हुआ, 7 एकम 7 3 बटे 7 घंटे। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया? 3/11 से 3/7 घंटे। ठीक है, इतने में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये क्लास जो तुम्हारा कौन सा नंबर 8th था उसका ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब आपको प्रतिसत्ता और इसके प्रयोग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। प्रतिसत्ता और इसके प्रयोग, इसको समझने के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्लास 7th उठाते हैं। ठीक, क्या उठाते हैं? क्लास 7th। ओके, क्लास 7th। अब क्लास 7th क्या है उसको समझने का प्रयास। क्लास 7th में 6 चैप्टर है, एक एक विधि। ठीक बेटा, जो इसमें है एक एक से, और क्लास 6 में भी दोनों सेम है। ठीक है,
और हमने क्लास 7th में एक वीडियो डाली थी उसका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल क्या यानी कि समानुपात वाला, रेशियो समानुपात। क्लास 6 वाले भी वो देख सकते हैं और आराम से उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, कोई कठिन नहीं है। आप लोग समझो कुछ कठिन है, कठिन है, कठिन है, तो एक एक नियम क्या होता है, एक एक नियम में ये होता है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजों का मूल दे दिया जाता है और एक चीज का मूल पूछा जा रहा है। ठीक है, आप लोग कोशिश करिएगा कि एक चीज की मूल निकालें। बस जैसे ही आप एक चीज की मूल निकाल लेंगे वही सॉल्व करके हम लोग जो भी आंसर पूछा जाएगा उसका आंसर दे देंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि हाँ क्या एग्जाम्पल होगा, तो मैं आपसे कहूँ कि 10 किताबें हैं, उनकी कीमत 100 रुपये है। यानी 10 किताबें हैं, उसकी कीमत 100 रुपये है, तो एक किताब की कीमत कितनी होगी? तो आप तुरंत बिना सोचे समझे आप 10 बता दोगे। क्यों? क्योंकि 100 रुपये पूरी थी कीमत और 10 किताबें थी, तो आपने भाग लगा दिया। बस यही एक एक नियम है और कुछ भी नहीं है। ठीक, तो समझने का प्रयास करते हैं। टोटल सवाल है आपके इसमें 12 नंबर। देखते हैं कहाँ तक खत्म हो पाता है। पहला सवाल कह रहा है, एक्सरसाइज है 6, एक ही एक्सरसाइज है। पहला सवाल कह रहा है यदि बच्चों के एक हॉस्टल में मासिक व्यय 9500 रुपए है, ठीक, 10 बच्चों के हॉस्टल का मासिक व्यय बराबर 9500। सवाल में दे रखा है ना। हाँ, तो 15 हॉस्टल के मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। बेटा 10 बच्चों के कितने हैं? 9500। तो एक बच्चों के हॉस्पिटल का कितना हो जाएगा? 9500 बटे 1800, सॉरी 10। तो कितना आया एक बच्चे का? 950 रुपए। सवाल में क्या बोल रहा है? 15 बच्चों के, तो क्या हो गया? 950 एक का है, 15 का गुणा हो गया। आपस में गुणा कर लीजिए, होशियार हो। 15 बना 75 और हासिल लगी 7, 15 9 135, 135 7 142। सही है, 135 7 142 और 0 लगा दो। ठीक है, लग गया सवाल। एक कर्मचारी है, दूसरा नंबर सवाल है। एक कर्मचारी है, वो 15 महीनों में 1800 रुपए कमाती है। समझना, एक कर्मचारी है 15 महीनों में 18,000 रुपए कमाती है। तो बेटा एक महीने में कितना कमाएगी? एक महीने में बताइए, 5 का भाग ही तो लगाओगे, यानी 18,000 बटे 15, 15 का भाग लगाओ। यानी 15 महीनों में जब 18,000 कमा रही है तो एक महीने में कितना लगाएगी? तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 1200 रुपए। तो एक महीने में कितना कमा रही है? 1200 रुपए। तो सवाल में कह रहा है 7 महीना बताइए, 7 महीने में कितना कमाएगी? तो बेटा 1200 एक महीने में, 7 का मल्टीप्लाई 12 सत्ते कितना होता है? 12 सत्ते 84। ठीक, निकल आया 7 महीने का। कोई कठिन नहीं है बेटा, बहुत आराम से लगाओगे, बहुत आराम से सवाल लगते चले जाएंगे। ठीक, तो वो कह रहा है कितने महीनों में 30,000 रुपए कमाएगी। अब दूसरा सवाल पलट गया। देखो 18,000 हम लोगों ने एक का तो निकाल ही लिया है ना, यानी 1200 रुपए वो कितने महीने में कमाती है? एक महीने में। यही तो है सवाल, मैं दूसरे तरीके से लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। 1200 रुपए कमाती है एक महीने में। देखो जो पूछा जाए वही सवाल लगा लेते हैं। अब कह रहे हैं 30,000 रुपए कितने महीने में कमाएगी, यही पूछा गया है। तो जब 1200 रुपए एक महीने में कमाती है तो 1 रुपए कितने महीने में कमा पाएगी? यानी 1 बटे 1200 महीने में। अब कितने कमानी है? 30,000 कमाना है, यही तो है। हाँ, 30,000 रुपए कमानी। 1 रुपए कमाती है इतने महीने में, तो 30,000 रुपए कमाएगी। 1 बटे 1200 गुणे 30,000, 0 से 0 कर दो, 12 का भाग लगाओ 300 में, कितने बार होगा? 12 का 12, 500 बाटे 12 दूनी 24, बचा 80 हुआ। 80 तो हुआ, 12 दूनी 24, 8 बचा 80 हुआ। 80 कटता है 12 से, 12 के 12 60 बचे 72, 72 यानी 26 महीने। एक सेकंड, 26 और कितना बचा था यहाँ पे आपको? 80 हुआ था,
72 यानी 8/12 महीने में। देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, सही आ रहा होगा। कौन सी एक्सरसाइज है, 6। पच्चीस महीने, ठीक है। क्या गलती हुई है, वह कितने महीने में 30,000 रुपये कमा पाएगी। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा। 7 महीने में कितना कमाती है, 7 का गुणा कर दिया 8400। हो सकता है बेटा कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई। 8400 आंसर तो सही आ रहा है ये। तो ये भी सही हुआ है। 1200 रुपये कमाती है 1 महीने में, तो 1 रुपये कमाएगी 1/1200 में, और 30,000 कमाएगी, मल्टीप्लाई 0 से 0 कट जाएगा, 12/300। तो 25 महीने निकल के आ रहा है। हो सकता है बेटा सवाल बहुत गलत हो रहा है। अच्छा यहां से देखते हैं क्या ये सवाल सही है। 18,000, देखो एक बार ट्राई करते हैं, सवाल अगर गलत होगा तो समझ में आ जाएगा। 18,000 रुपए कमाने में उसे लगते हैं 1 महीना, ठीक। आप यहाँ पे जो मैंने लाइन खींची है यहाँ पे लिख सकते हो। तो 1 रुपए कमाने में उसे कितना महीना लगेगा, सॉरी 15 महीना लगता है, सॉरी 15 महीना। तो 1 रुपए कमाने में उसको लगेंगे 15/18,000 महीना। भाई 18,000 रुपए में इतने, तो 1 रुपए में कितना महीना लगेगा, यानी 18,000 का भाग लगा दो। तो 30,000 रुपए कमाना है अब उसको, तो कितना होगा 15 × 30,000 बटे 18,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, ठीक। तो 6 × 18, 6 × 5 = 30, 3 × 5 = 15, यानी 25 महीना है। सही था, ठीक। ये जो मेथड था ये बेटा गलत हो गया था, और कुछ भी नहीं, लेकिन आना तो चाहिए था। चलो ठीक है, इसके हिसाब से लगाया सवाल, आंसर जो भी था वो मिल गया, ठीक। 25 महीना आंसर दे रहे थे। तो आपको इस तरीके के सवाल लगाने हैं और समझ के सब कुछ लगा के दे देना है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट सवाल है 30 मीटर कपड़े का मूल्य 540 रुपये हो तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। क्या लिखा है, 36 मीटर कपड़े का मूल्य 540 रुपये। तीसरा सवाल, 36 मीटर कपड़े का मूल्य 540 रुपये, ठीक। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य 540/36, ठीक। भाग मत दो, कठिन हो जाता है। तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य, 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा 540/36 × 15, ठीक। सॉल्व करो। 18 दूनी 36, 18 × 3 = 34, आगे 15 कट गया, 15 15 225 रुपये। इतना सरल होता है काटना, ठीक। तभी पहले से मत काटा करिए, बाद में कट सकता है और अच्छे से कट सकता है। चौथा नंबर सवाल है 25 बोरी गेहूं जिसका भार 40 किलोग्राम है। 25 बोरी गेहूं जिसमें प्रत्येक का भार 40 ग्राम है। चौथा नंबर सवाल, 25 बोरी गेहूं है, इसको समझना अच्छे से। प्रत्येक जो बोरी है उसका भार 40 किलोग्राम है, ठीक। तो पूरी मूल्य 2750 रुपये है, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए कुल कितने किलोग्राम हो गया ये 25 बोरी में 40 किलो। तो अगर मैं पूरे ग्राम में बताऊं, यानी कि 25 बोरी गेहूं है, ठीक है, और उसमें 40 किलो एक बोरी में है, तो कुल गेहूं कितने हो गए बेटा 25 × 40, यही तो आएगा 25 × 40 किलोग्राम,
यानी कि अगर गुणा कर दे 25 चौको 100, यानी 1000 किलोग्राम आपके पास गेहूं प्राप्त है। यही तो हुआ। ठीक, बहुत अच्छे। फिर क्या बोल रहे हैं, 2750 रुपए है, यानी 1000 किलोग्राम गेहूं की कीमत 2750 रुपए सवाल में कहा है। ठीक, तो बेटा 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत कितनी हो जाएगी, 1 किलोग्राम गेहूं की, तो 2750 बटे 1000 रुपए, यानी कि 2.75 रुपए। ठीक, मैंने भाग लगा दिया। तो सवाल कह रहा है 35 बोरी गेहूं जिसमें प्रत्येक का भार 50 किलोग्राम है, मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहां पे समझिएगा, 35 बोरी गेहूं और जिसमें एक बोरी की मतलब वजन है 50 किलोग्राम, तो टोटल गेहूं कितने हो गए, 25 हाथ से लगी 2, 5 से 15, 2 17 किलो। यही तो हुआ। तो 1 किलोग्राम की गेहूं इतनी है, तो 1750 किलोग्राम गेहूं की कीमत कितनी हो जाएगी, 2.75 गुणे 1750। आपस में सिर्फ गुणा करना है और आंसर आपको मिल जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है। ओके, चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। लिखा है लगभग 4812 रुपए। कितने, 4812 रुपए 50 पैसे। गुणा कर लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। 5 का गुणा 55 25, हाथ से लगी 2, 5 से 35, 35 2 37, हाथ से लगे 3, 5 दूनी 10 3 13। ठीक, इंटू 0 को लास्ट में बढ़ जाता है। ठीक, 7 का गुणा करो, 7 पन्ना 35, हाथ से लगे 3, 7 49, 49 और 3 52, हाथ से लगी 5, 7 दूनी 14, 14 5 19। अब 2 अंक बाद, एक का तो वही होता है 2 7 5, ऐड करो 5 7 5 12, हाथ से लगी 1, 3 2 5, 3 2 5 5 5 10 10 1 11, हाथ से लगी 1, 9 1 10 10 8 18, हाथ से लगी 1 48 और 1 0 और 2 अंक बाद दशमलव, इतने रुपए। ठीक है, आंसर मैच कर गया, कोई कठिन नहीं होता है। अब 5वां नंबर सवाल देखते हैं। ठीक, 5वां नंबर क्या है सवाल, सेम सवाल होंगे, एक नियम लग रहा है तो मजेदार भी होगा। क्या बोला गया है 5वें नंबर सवाल में, 5वें नंबर सवाल में बोला गया एक कार 8 घंटे में 600 किलोमीटर दूरी तय करती है। कोई एक कार है, वो 8 घंटे में, यानी 8 घंटे में कितनी 600 किलोमीटर दूरी तय करती है, 600 किलोमीटर दूरी तय करती है। सवाल जो मैंने बोल रहा हूं वही है, 8 घंटे में 600 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 860 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगी बताइए। ओके, चलिए समझिएगा, 600 किलोमीटर चलने में उसे कितने समय लगा, 8 घंटा, यही तो समय लगा। तो 1 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, ये जो लाइन बना दी है तो आप ये समझ लेंगे कि 600 किलोमीटर जाने में लगा समय आप लिख सकते हो, और यहाँ पे 1 किलोमीटर जाने में समय लगा 8/600 घंटे। तो बोला 860 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा, तो 8/600 गुणे 860, यही होगा। 0 से 0 काट दो आराम से। ठीक है, और किसी से कटेगा क्या, 860 है दिए गए। ठीक, काटो भैया, 2 से काटो, 2 3 30 और ये कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 3 6, ऐसा आ रहा है, ये तो कट भी नहीं रहा है। तुम्हारा दशमलव में आ रहा है क्या आंसर, दशमलव में आता है तो थोड़ा सा लगता है कि ऐसे कर 11 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन तो कुछ ठीक ठाक लग रहा है, 11 घंटे 20 मिनट। ये तो कट जाएगा, नहीं काटो, ठीक रहेगा। 8 3 24, 16 8 चौको 32, 32 8 3 24, 8 चौको 32 3 32 और 2 34, सही है ना। 8 3 24, हाथ चल के 2, 8 चौको 32, 32 2 34 बटे कितना है 30।
ठीक है बेटा, इसका मतलब होता है 1 अंक बाद दशमलव, 0 का मतलब, ठीक है। तो अगर हम इस 0 को हटा देते हैं, चल अगर 3 का भाग लगाओ, बाद में दशमलव लगा देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम, एक सेकेंड, ये टोटल आंसर क्या में आ रहा है, ये टोटल आंसर आ रहा है जो घंटे में आ रहा है। तो इसको घंटे को अगर मिनट में बदलना है बाद में क्योंकि आंसर जो आ रहा है 11 घंटे में आ रहा है। तो 3 का भाग लगाया तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 14 हुआ, 3 चौको 12, यही तो हुआ, 3 चौको 12, 3 एकम 3, फिर ओके, सबसे उचित मेरे ख्याल से यही रहता है। 60 का मल्टीप्लाई किया तो ये पहले घंटे में था, ये अब जैसे 60 का मल्टीप्लाई किया तो मिनट में बन जाएगा, यानी 344 बटे 30 गुणे 60, ये बन गया मिनट में। 30 दूनी 60, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यही हुआ। इतना आंसर मिनट में आ गया। अब क्या करें, अब बेटा क्या करना है, इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 60 का भाग लगाओगे, ये तो होगा। यानी कि वही चीज हो रही है बेटा, इसको जैसे समझ पाओ वैसे समझो। भाग लगाने के लिए बेटा उचित माध्यम तो ये, इसके लिए तो यही लगता है मुझे, 6, 8, 8, 60, कितना हुआ, 60 एकम 60, कितना बचा 8, 88 हुआ। अब 60 एकम 60, कितना बचा 28, तो यानी 11 घंटे 28 मिनट, यही हुआ। कुछ गड़बड़, मेरे ख्याल से तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 11 घंटे 28 मिनट, ठीक है। अब ऐसे ही आपका 6वां नंबर सवाल है, ऊपर के जैसा लिखा है, ए और बी एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 4 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 3 दिनों में कर सकते हैं, ए कितने समय में इसे अकेला कर सकता है। ओके, ये थोड़े अच्छे से सवाल हैं, देखते हैं इनको, ठीक है। आप लोग प्रयास करिएगा सवाल लगाने का। और 6 जो क्लास 6 है उसमें रेशियो समानुपात है, आप लोग एक, मैं क्लास 6 में भेज दूंगा ये, ठीक है। ओके।